बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं जी, न्यूट्रिशन चैप्टर है हमारा। आज हम लोगों ने पढ़ना है फूड इन्फेक्शन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, व्हाट इज़ द फूड इन्फेक्शन? इट इज़ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक इन्फेक्शन विद दैट फूड इज़ टेकन। उन्होंने बोला है कि फूड इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि हम फूड में ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ हो जाना। ठीक है, वो अगर फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ हो जाएगी, वो फूड क्या करेगा, हमारी बॉडी में क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। इट हैज़ टू टाइप, ये दो तरह का होता है। एक होती है जी फूड पॉइजनिंग होती है, और एक होता है जी फूड टॉक्सीमिया। फूड पॉइजनिंग, लेट्स सी। फूड पॉइजनिंग इट इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस इन स्टेल फूड। यानी कि स्टेल फूड का मतलब होता है जब बासा खाना होता है ना, उसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हमें होती है। एजेंट इसकी क्या है जी? सैल्मोनेला टाइफाई है और पैराटाइफाई है, और सम स्टेफ्लोकोकाई जो बैक्टीरिया ना, वो इसमें सोर्स बनते हैं, इसका काज बनते हैं इस इन्फेक्शन का। सोर्स क्या है जी? मीट। अगर मीट बासा हो जाए, कैन फूड, वो फूड जो कैन में आता है ना, ठीक, कैन की उसमें आता है, मतलब पैकिंग में आता है। एग हो गए, सैलड हो गया, कस्टर्ड हो गया, मिल्क हो गया, अगर ये स्टेल हो जाएं तो फिर इनसे जो है ना फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 12 आवर्स है, यानी कि 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर हमें इसके सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? इसकी फीवर होगा जी, वो होगा 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। डायरिया होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होगी। तो ये जी फूड पॉइजनिंग। अब है जी फूड टॉक्सीमिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉक्सीमिया कास्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम कैरेक्टराइज्ड बाय सीएनएस सिम्टम एंड पैरालाइज। इट इज़ कॉल्ड बोटुलिज्म। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसको बोटुलिज्म बोलते हैं। ये क्यों होता है? ये एक ख़ास किस्म के टॉक्सीमिया की वजह से होता है। वो टॉक्सीमिया किसकी वजह से होता है? ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ना बैक्टीरिया, इसकी वजह से होता है। और ये डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे अटैक करता है, और इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, पैरालाइज भी बंदा हो सकता है। अब इसका सोर्स क्या है जी? सोर्स है इसका जी कंटेमिनेटेड वेजिटेबल एंड मीट, यानी कि जो मीट कंटेमिनेटेड आलूदा होता है, या वेजिटेबल्स होती हैं, मीन्स की वेजिटेबल जब पड़ी होती हैं तो हम लोग उसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह वॉश नहीं करते ना, प्रॉपर हाइजीन उसका मेंटेन नहीं करते, तो उससे भी हो सकता है। कैन फूड, डब्बों में जो पैकिंग में फूड आता है वो। वैक्यूम पैक्ड फूड, यानी कि जो वैक्यूम के थ्रू जिसकी हवा निकाल के इसको पैक किया होता है। स्मोक्ड फ़िश, और जो ये ग्रिल फ़िश, ये स्मोक फ़िश होती है, इससे भी हो सकता है। इंक्यूबेशन, इसका पीरियड जो है ना वो है जी 4 hours to 5 days, यानी कि 4 घंटे के, या 4 घंटे के अंदर अंदर, या तो 5 दिन के अंदर अंदर ना इसका जो हो सकता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स जो शो हो सकते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, वीकनेस एंड पैरालिसिस, यानी कि और बच्चे, औरत को, और या जो भी है ना बंदा, उसको ना वीकनेस फील होगी। दूसरा ये कि वो पैरालिसिस भी हो सकता है। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, यानी कि उसको धुंधला नज़र आएगा। डिस्फेगिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, यानी कि चबाने में, उसको निगलने में ना डिफ़िकल्टी होगी। रेस्पिरेटरी मसल्स उसके फेलियर हो जाएंगे, और फीवर नहीं इसमें होगा। और इसमें मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका है ट्राइवेलेंट एंटीटॉक्सिन देते हैं, ABE देते हैं हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए उसको, जैसे जो भी रेस्पिरेशन के लिए मेडिसिन होती हैं वो हम लोग दे देते हैं उसके लिए। प्रिवेंशन क्या है जी? प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ कैन फूड, जो डब्बों में पैक किया जाएगा खाना, उसकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन होगी। देन है जी एडिकेट कुकिंग ऑफ फूड, खाने को अच्छे से हमने पकाना है। फिर है जी स्वोलन कैंस मस्ट बी डिस्कार्डेड, और जो कैंस यूज़ कर लिया ना हम लोगों ने, उसको डिस्कार्ड कर देना, हम लोगों ने उसको दोबारा नहीं रखना। आ गया जी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को किस तरह प्रिजर्व करना है हम लोगों ने। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द आर्ट ऑफ कीपिंग द फूड फ्रेश एंड होलसम, बट आल्सो कीपिंग दीज सो दैट दे विल नॉट लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ एंड विल नॉट एक्वायर इंजरियस प्रॉपर्टीज़। उन्होंने बोला है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फूड को हम लोगों ने फ्रेश रखना है या चीज़ों को फ्रेश रखना है, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि उस फूड को इस तरह प्रिजर्व करना कि उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं, यानी कि उनकी जो ग़िज़ाई उसकी है ज़रूर अहमियत है, वो भी उसकी जो है ना वो कम ना हो, और ना ही वो किसी को हार्म करे, यानी कि इंजोरियस ना हो, वो उसकी ख़तरनाक प्रॉपर्टीज़ उसमें ना शामिल हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी? रेफ्रिजरेशन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, सेलिंग एंड पिकलिंग का मतलब होता है जी मुरब्बे और अचार डालते हैं। स्मोकिंग, यानी कि मतलब जिस तरह हम पढ़ा था, स्मोक करके रख लेते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव, कुछ केमिकल्स लगा के रख लेते हैं, और कैनिंग कर लेते हैं, कुछ डब्बों में पैक करके रख लेते हैं। तो दीज आर द मेथड ऑफ जी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड।
Cooking of food. Cooking protect us against infection as most organisms pathogenic to man are destroyed by heat. उन्होंने बोला कुकिंग से क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होता है जी, वो हीट से जो है वो डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. मेथड क्या है जी? रोस्टिंग, रोस्ट करना है, बॉयलिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग या फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि खाने की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देना. नेक्स्ट है जी मीट. मीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ डाइट थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड जो है ना मीट सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना सोर्स है हमारी डाइट का, हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है. बीफ, मीट ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड बीफ, यानी कि जो ये मवेशियों वगैरह का जो होता है ना उसको बीफ को बोलते हैं. इट इज़ चीपर, ये चीपर है, सस्ता है. इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर, इसके लिए आपको डाइजेस्टिव पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता, ये इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है. फ्लैश ऑफ काव्स इज़ लेस न्यूट्रिशियस एंड लेस ईजिली डाइजेस्टेबल देन अडल्ट एनिमल्स, यानी कि जो छोटे बच्चों का मतलब कि जानवर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो गोश्त होता है ना उसमें न्यूट्रिशन कम होती है, ठीक है, और वो डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं होता मतलब कि अडल्ट एनिमल्स की निस्बत, ठीक है. नेक्स्ट है मटन. फ्लैश ऑफ शीप एंड गोट इज़ कॉल्ड मटन. शीप का या गोट का जो गोश्त होगा उसको मटन कहते हैं. मोर इजीली डाइजेस्टेबल, ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैट, इसमें फ़ैट की ज़्यादा क्वांटिटी होती है. हैविंग इम्यूनिटी अगेंस्ट टीबी, और टीबी के खिलाफ इसकी जो इम्यूनिटी है वो होती है. आगे है जी इंस्पेक्शन ऑफ मीट. स्लाटर हाउस इंस्पेक्शन, प्री मॉर्टम इंस्पेक्शन और पोस्ट मॉर्टम इंस्पेक्शन. स्लाटर हाउस इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे जानवरों को कुर्बान किया जाता है, ज़िबा किया जाता है, उस जगह की हम लोग इंस्पेक्शन करवाएंगे. फिर है जी प्री मॉर्टम, यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे जी, उसका हम लोग एनिमल को हम लोग देखेंगे कि वो वेल नरिश्ड है. प्री मॉर्टम यानी कि उसको मतलब देने उससे पहले ना हम लोग चेक करेंगे. फिर पोस्टमार्टम यानी कि उसके दोबारा उसका जो जब उसका बीफ बना लिया गया, उसका मटन बना लिया गया, उसके बाद हम लोग उसकी दोबारा से इंस्पेक्शन करेंगे. स्लाटर हाउस इंस्पेक्शन में देखें, बिल्डिंग मस्ट बी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड केप्ट क्लीन. जिस जगह पे जानवर कुर्बान किए जाएंगे या ज़िबा किए जाएंगे वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए. ओनली गुड एंड होलसम वाटर शुड बी यूज़, अच्छा पानी जो है ना वहाँ पे यूज़ होगा. इट शुड बी एट रीज़नेबल डिस्टेंस, और ये एक रीज़नेबल डिस्टेंस पे भी होगा. इंस्ट्रूमेंट्स यूज शुड बी सेटलाइज इन बॉइलिंग वाटर. गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में हम लोगों ने जिससे जानवरों को ज़िबा करना है वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हमने साफ़ करने हैं. सॉइल्ड पोर्शन ऑफ मीट डेट फॉल ऑन द फ्लोर शुड बी कंडेम्ड. और उन्होंने बोला जो स्पॉइल्ड है ना, जो हमें उस जानवर का हिस्सा नहीं चाहिए, उसको अच्छे से हम लोगों ने कंडेम्ड करना है, यानी कि उसको अच्छे से वेस्ट उसको करना है, ठीक है, डिस्पोज करना है उसको. प्लेंटी ऑफ वाटर शुड बी सप्लाइड, अच्छे पानी से, खुले पानी से उसको हमने धोना है. प्रॉपर लाइट मस्ट बी देयर, वहाँ पे पानी लाइट अच्छी होनी चाहिए. प्रॉपर वेंटिलेशन मस्ट बी देयर, वहाँ पे वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए. आगे है जी प्री मॉर्टम इंस्पेक्शन, ठीक है. प्री मॉर्टम इंस्पेक्शन में देखें जी, एनिमल शुड बी वेल नरिश्ड, फ्री इन इट्स मूवमेंट, फ्री फ्रॉम ये पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. अच्छा सर, ये स्केबीज़ होगा. उन्होंने बोला जानवर जो है ना अच्छा उस खुराक उसको मिली होनी चाहिए, वो अच्छे से मूवमेंट कर लेना चाहिए, होना चाहिए, यानी कि चलता फिरता होना चाहिए जानवर, और स्केबीज़ नहीं उसको होनी चाहिए. आई शुड बी ब्राइट, आइज उसकी ब्राइट होनी चाहिए. माउथ एंड नोस्ट्रिल्स शुड बी मॉइस्ट येट फ्री फ्रॉम डिस्चार्ज, और नाक और उसका जो नोस्ट्रिल्स है ना, मुंह और नोस्ट्रिल्स जो हैं वो नम होने चाहिए लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए उनमें. ब्रीदिंग शुड बी रेगुलर, उसकी सांस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. डिजीज एनिमल शुड बी स्लैटर्ड सेपरेटली, और जिन जानवरों को कोई बीमारी होती है वो अलहदा से जो है ना किए जाते हैं, ज़िबा उनको अलहदा से किया जाता है. पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन में देखें, मीट यू शुड हैव नो ब्रूजेस ऑन इट्स सरफेसेस. जो गोश्त है ना उस पर कोई ज़ख़म वगैरह, कोई ब्रूजेस वगैरह ना हो, ठीक है. मीट शुड नॉट बी स्टेन्ड विद बाइल, बाइल के साथ बाइल ना लगाओ मीट पे. इट शुड बी इलास्टिक, मीट में इलास्टिसिटी होनी चाहिए. फेम देयर शुड बी नो पिटिंग एंड क्रैकिंग, कहीं पे भी पिटिंग या क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए. इस सरफेस शुड बी मंथ एंड द कलर शुड बी रेडिश एंड नॉट पिंक और लिविड और पेल, यानी कि मीट का कलर जो होता है ना रेडिश वो होना चाहिए, पिंक भी ना हो और ना ही लैविश वगैरह, लिविड हो और ना ही पेल वगैरह हो, ठीक है. उसका जो है ना नॉर्मल होना चाहिए कलर, जिस तरह का उसका कलर होता है. ठीक हो गया जी.